नमस्कार दोस्तों, आर के हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे लाल किले के इतिहास के बारे में। लाल किला इतिहास से भरा हुआ प्रसिद्ध स्मारक है जो भारतीय राजघराने की शानदार वास्तुकला का प्रतीक है। यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और पुरानी दिल्ली के शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी के मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। इस किले का नाम इसके रेड स्टोन से बने हुए के कारण लाल किला बोला जाता है। लाल किले की दीवारों की चौड़ाई लगभग 2.4 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर से 33 मीटर तक है। इसमें 2.5 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा इलाका है जिसे चोटीदार कहते हैं। आइए जानते हैं लाल किले का इतिहास क्या है। लाल किला कितने साल पुराना है। लाल किले का निर्माण की शुरुआत शाहजहां नामक मुगल सम्राट ने 17वीं शताब्दी में की थी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाना था। इसके निर्माण में प्रयुक्त संरचना मुगल शैली को प्रतिष्ठित करती है। लाल किले का निर्माण 12 मई 1639 को पूर्ण हुआ और शाहजहां ने इसे अपने बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया था। लाल किले का आकार बड़ा और विशाल है। इसमें बहुत सारे भवन, मस्जिदें, बाग, महल और दरबार हैं। इसके प्रमुख दीवारें लाल रंग की है जिससे इसे लाल किले के नाम से पुकारा जाता है। इसमें 6 प्रमुख दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाज़ा, लाहौर दरवाज़ा, अकबर दरवाज़ा, बरकी दरवाज़ा, नोबल दरवाज़ा और हुमायूं दरवाज़ा। यह किला भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा फहराया था। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो देश और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। बता दें कि लाल किले की उम्र 2024 में लगभग 385 साल है। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 12 मई 1639 को बनाया गया था। आइए जानते हैं कि लाल किले में टिकट की क्या व्यवस्था है। भारतीय नागरिकों के लिए 35 रुपये और बच्चों के लिए 15 वर्ष से जो कम है 20 रुपये। विदेशी नागरिकों के लिए 550 रुपये और 15 वर्ष से अगर बच्चे हैं उनके लिए 30 रुपये। कृपया ध्यान दें, इन दरों में बदलाव हो सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। लाल किले के दर्शन के लिए अक्सर टिकट इसके प्रशासनिक भवन या द्वार पर उपलब्ध होते हैं। लाल किले को एक अनूठी और महत्वपूर्ण संरचना माना जाता है। इसकी कुछ खासियत इस प्रकार है। लाल किला भारतीय इतिहास में मुगल शासन की महानता का प्रतीक है। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। लाल किले का आकार बड़ा और विशाल है। इसमें बहुत सारे भवन, महल, मस्जिदें, बाग और दरबार हैं जो आकर्षक और सुंदरता से भरे हुए हैं। लाल रंग की दीवारें लाल किले की मुख्य दीवारें लाल रंग की होती जिसके कारण इसे लाल किले के नाम से पुकारा जाता है। यह दीवारें इसको एक दिवसीय राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह के दौरान खास तौर पर चमकाया जाता है। लाल किले की दीवारों के रंग को सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय बदलता है। यह अनूठा और चमकीला दृश्य प्रदान करता है। लाल किले के कई प्रमुख दरवाजे हैं जिनमें से दिल्ली दरवाज़ा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह मकबरा दरवाजे के रूप में भी जाना जाता है। लाल किले के भव्य दरबार में मुगल सम्राटों ने अपने दरबार का आयोजन किया था। यह सम्राट अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ यह साम्राज्य के मुद्दों का समाधान करते थे। लाल किले भारत के अनेक दर्शनीय स्थलों में से एक है और विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। लाल किले की दीवारें विशाल और भव्य है। इसमें कई सुंदर मोतीफ और नक्काशी देखी जा सकती है। लाल किले के अंदर स्थित बगीचे का नाम हयात बख्श बगीचा है। यह एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण स्थल है जहां आप विश्राम कर सकते हैं। नृत्य और संगीत के कार्यक्रम लाल किले में कई बार नृत्य और संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे जिन्हें देखना एक अलग अनुभव होता है। आपको बताते चले, लाल किले का असली नाम किला-ए मुबारक है। यह नाम उस समय इसे बनवाने वाले मुगल सम्राट
शाहजहां द्वारा लिखा गया था। इसका मतलब होता है मुबारक फोर्ट या धन्यवादी किला। लाल किले को लाल रंग की दीवारों के लिए भी लाल किले के नाम से जाना जाता है। यह नाम इसकी शानदार दीवारों को देखते हुए लोगों ने रखा है। लाल किला भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण चिन्ह बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि लाल किले का पतन कैसे हुआ। सन 1700 के समय में धीरे धीरे अफगानों का ही भारत में आमद हो रही थी, परंतु 1739 में जब अफगानी नादिर शाह ने दिल्ली में हमला कर दिया था, उस समय दिल्ली की कई इमारतों को उसकी सेना द्वारा तहस नहस कर दिया था। दिल्ली में खूब कत्लेआम हुआ था, जिसे दिल्ली में बैठे आखिरी मुगल बादशाह शाह जफर की भी सारी व्यवस्था खराब हो गई थी। फिर प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत पर छाने लगा था। 1857 आते आते अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की लहर चलने लगी। मुग़ल सल्तनत की व्यवस्थाएं सिमट कर ख़त्म होने लगी थी। मुग़ल बादशाह जफ़र भोग विलास में व्यस्त थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति में बादशाह से आग्रह किया गया कि वह अपने इस आंदोलन को अपना नाम दे दें, परंतु 1857 में अंग्रेज़ों का दिल्ली में कब्जा हो गया। तब कैप्टन विलियम हाडसन तकरीबन 100 सैनिकों के साथ बादशाह को पकड़ने के लिए किले में आ गए। बादशाह को पता था कि पतन का समय आ चुका है। रात को बादशाह ने अपने पूरे परिवार के साथ महल को छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले जाने का फैसला किया। इसके बाद यह हुमायूं के मकबरे में चले गए, परंतु वहां अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया कि यदि वह आत्मसमर्पण कर दे तो बादशाह को नहीं मारा जाएगा। इसके बाद 83 साल के बादशाह को अंग्रेज़ों द्वारा रंगून भेज दिया गया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। चमकदार किले के सारे मूर्तियाँ, हीरे और जवाहरात सब लूट लिए गए। इसके बाद भारत में क्रांतिकारियों द्वारा भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए और आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता हासिल कर ली। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में झंडा लाल किले पर फहराया और अब लाल किला किसी भी निजी संपत्ति न होकर सभी भारतीयों की धरोहर है। भारत के इतिहास से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें RK हिस्ट्री चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद।